राज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल मेरे नगरी निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमश्याम महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी, श्री परमत महाराज जी साक्षात विराजमान हैं। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी अभी मेरी परम पूज्य बहन जो कुछ कह रही थी, शायद मुझ में कुछ भी नहीं है। कहाँ वो और कहाँ मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। महाराज जी की कृपा से नंगली दरबार में उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखा और उन्हीं की ताकत से ही सब कुछ हो रहा है। वही ताकत दे रहे थे शुरू में जब वो हमें यहाँ छोड़ कर गए। 26 दिन वो लगातार नंगली दरबार में आते रहे। एक भजन वो बोलते थे, एक भजन मुझसे करवाते थे और ऐसे आशीर्वाद देकर गए हैं कि श्री गुरु महाराज जी की नंगली दरबार में सेवा करना, देख से करना, सतगुरु नर की तरफ देखना मत। कई बार उन्होंने मुझे इग्नोर भी किया कि इसका ध्यान नंगली निवासी भगवान में लग जाए ताकि ये मेरी तरफ देखे ना, क्योंकि हम लोगों का अथाह प्यार था युगल जोड़ी महाराज जी से। जब उन्होंने नंगली दरबार में छोड़ा तो दिल को तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज्ञा उनकी मानी थी जो अभी तक मानने की ताकत वो ही दे रहे हैं। अभी तक उनकी आज्ञा को मानकर श्री गुरु महाराज जी का उन्होंने कहा था मंदिर का ध्यान रखना है, आरती पूजा का ध्यान रखना है, मंदिर की व्यवस्था संभालनी है। बस वही बातें कानों में गूंजती रहती हैं और श्री गुरु महाराज जी की कृपा, जिनका आदेश अंदर से हुआ, उन्होंने ही अपने चरणों में बुलाया। प्रेरणा तो उन्हीं की थी कि महाराज जी तक पहुंच गई उनकी प्रेरणा और महाराज जी ने आश्रम से ले लाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ा दिया और आज हम सागर में आ गए हैं। सभी नदियां सागर में आती हैं। महाराज जी नदियों से निकाल कर मुझे सागर में भेज दिया। मैं ये एहसान, मैं ये कृपा कभी भूल नहीं सकती कि उन्होंने मुझे श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी के चरणों के साथ जोड़ दिया और गुरु महाराज जी ने भी वो प्यार दिया जिससे मूल से ब्याज प्यारा होता है। महाराज जी तो उनको प्यारे ही हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने उनसे भी ज्यादा हमें प्यार दिया। बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत बातें हुई, लेकिन इनके प्यार से ऊंचा कुछ भी नहीं था। इनका प्यार इतना ऊंचा था कि बस सब बातें हमें सहते गए, हमें कुछ भी नहीं लगी। अपने दरबार में आज 29 साल हो गए हैं सेवा करते। ये सब इनकी कृपा है, इन्होंने अपने चरणों में रखा हुआ है। नंगली निवासी भगवान के बारे में हम क्या बता सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। एक बार किसी के धाम में आई, गुरु महाराज जी विराजमान है, तो कुछ सखियां उनके आगे बैठी हैं। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, आज अपनी अपनी मटकी ले लो और जल लेकर आओ। अपनी मटकी पर मेरा नाम लिख लो। जो नाम जिसको प्यारा है वही वो नाम लिख ले और मटकी की पानी भर कर लाए। सभी सखियां बहुत प्रसन्न हो गई तो सभी सखियां पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर आ रही थी तो रास्ते में एक सखी के साथ श्री गुरु महाराज जी हो गए। उन्होंने बिल्कुल कृष्ण भगवान वाली लीला की। सखी के साथ है, सखी बहुत प्रसन्न है कि मेरे साथ तो गुरु महाराज जी है। दूसरी सखी भी बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि गुरु महाराज जी उसके साथ भी थे। ऐसे सभी सखियों के साथ गुरु महाराज जी हो गए और अपने ही अपने मन में बहुत प्रसन्न चली आ रही हैं। और आकर जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे,
वहां आकर सब बैठ गई अपनी अपनी मछली लेकर। जो चतुर चालाकी दिखाती हैं, जो छल कपट करते हैं, वो आगे आगे होकर बैठ गई कि आज मेरा जल पी लें गुरु महाराज जी, मेरी मटकी का जल पी लें। भगवान कभी छल कपट में नहीं आते, चतुराई से नहीं आते। निर्मानता नम्रता जिसके अंदर है उसी का प्रेम देखते हैं, दिल का प्रेम देखते हैं, अंदर की गहराइयां देखते हैं, उसी का जल वो पीते हैं। लेकिन सभी सखियां उनकी ओर देख रही हैं बार बार और मुस्कुराती हैं कि आज प्रभु मेरा जल पी ले, मेरा जल पी ले। आगे आगे बढ़ती हैं, लेकिन एक सखी पीछे बैठी है, बहुत पीछे, और बड़ा नम्र स्वभाव बनाकर वो सोच रही है मैं कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जल कहाँ पिएंगे, मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ। मेरे में ना प्रेम है, न प्यार है, कुछ भी तो नहीं है। श्री गुरु महाराज जी नजर दौड़ाते हैं सब पर, उस सखी पर नजर पड़ जाती है तो उसके अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हैं। वो पीछे वाली सखी को और कहते हैं अपना जल ले आ, मैं तेरा ही जल पीऊंगा। वो सखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत रोती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जो कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। समर्पण भाव होना चाहिए, हृदय से समर्पण होना चाहिए, हृदय से उनके बन जाओ। ऊपर से बनने की, जो ऊपर से उनके बनते हैं भगवान उनके नहीं बनते। जो अंदर की गहराइयों से उनके बनते हैं भगवान उन्हीं के बनते हैं। इस भगवान, इस परमात्मा के बारे में क्या कहें। अपना व्यवहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, अपना व्यवहार जब तक अच्छा नहीं होगा, दूसरों के साथ प्रेम रखना, दूसरों को अपना बनाना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, यही सब उन्हें भाता है। गुरु महाराज जी की कृपा से उनके प्रेम में हम भी ऐसे ही रंग जाएं, उनके प्रेम का नशा हमें भी आ जाए, हम भी उनके प्रेम में मस्त हो जाएं। और क्या चाहिए उनसे। नगली निवासी भगवान के पास आकर हमने कुछ ना पाया तो क्या फायदा। नगली निवासी भगवान को अपनी बाहें फैलाए बैठे हैं कि आओ मेरे पास आओ। एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज जी बैठे थे तो सैर करने के लिए जाया करते थे। अपने समय में जब वो सैर करके आ रहे थे तो कुछ अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में बैठे थे तो उन्होंने किसी महात्मा से इशारा करके कहा कि जाओ आश्रम से टॉर्च ले आओ। हाँ, और कहने लगे गुरु महाराज जी जल्दी आना। जैसे ही वो उठा लाने के लिए तो श्री परम पूज्य परम महाराज जी ने देखा कि ये तो बड़े आराम से जा रहा है, तो वो भी दौड़ पड़े उसके पीछे। जैसे ही वो उसके पीछे दौड़े तो वो महात्मा और तेज दौड़ने लग गया, वो परम जी और तेज दौड़े, वो और तेज दौड़ने लग गया। आश्रम के अंदर पहुंचे तो फटाफट पलंग से टॉर्च को उठाया और वापस भागे। परम महाराज जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो और तेज भागता आ रहा है तो परम महाराज जी उसके पीछे और तेज भागते आ रहे हैं। पलंग पर आकर उसने टॉर्च रख दी और परम महाराज जी ने उस टॉर्च को हाथ लगाया। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे भाई ये टॉर्च कौन लाया है, आप लाए हो या आप लाए हो। तो परम महाराज जी ने कहा दोनों ही लाए हैं। तो उसने कहा कि जो लेकर आया था वो कहने लगा नहीं नहीं मैं लेकर आया हूँ टॉर्च। तो आप गुरु महाराज जी ने कहा कि आप कह रहे हो दोनों लाए हैं। कहते गुरु महाराज जी आपने कहा था कि जल्दी से टॉर्च ले आना जल्दी, और ये आराम से जा रहे थे, मैं इनके पीछे तभी भागा कि और तेज हो जाए कि जल्दी से ले आएंगे। वो और तेज भागे, मेरे भागने से वो और तेज भागे, इसी तरह मैं इनको भगाकर जल्दी टॉर्च लेकर आ गया हूँ। ऐसा था परम महाराज जी का प्यार। वो गुरु महाराज जी के मुख वाक को बहुत कुछ समझते थे कि इनका मुख वाक जो है जल्दी से आओ, और मैं इनके पीछे भागकर जब आया हूँ तो टॉर्च को लेकर आ गया हूँ। तो इसी तरह गुरु महाराज जी जो थे अपने समय में अपने प्रेमियों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे।
गुरु महाराज जी के अमृत स्रोत में भी बहुत ताकत है। अमृत स्रोत का जल बहुत 68 तीर्थों का जल है। हमने एक बार किसी से सुना कि ऐसे ही रात को 12-1 बजे का समय था, तो बहुत चहल पहल, बहुत आवाजें आने लगी। जाकर देखा तो कुछ स्त्रियां थी, कुछ पुरुष थे। उनसे पूछा आप कौन हो? वो चुप हो गए। कहने लगे आप बताइए तो सही, आप कौन हो? कहते हम गंगा जमुना सरस्वती, हम नदियां हैं। हमारे जल में जब पापी मनुष्य स्नान करते हैं तो वो हमारा पानी गंदा कर देते हैं, इसलिए हम अमृत स्रोत में स्नान करने के लिए आए हैं, तो हमारा जल भी पवित्र हो जाएगा। ऐसा है अमृत स्रोत की जल की ताकत। गुरु महाराज जी देखो किसी न किसी के ध्यान में आकर हमें ये चीजें दिखा देते हैं। सबके मन में ये बीज पड़ जाता है कि अमृत स्रोत के अंदर कितनी ताकत है। विश्वास की बात है, जैसा जैसा विश्वास करेंगे वैसा वैसा उससे फल मिलेगा। अगर हमारा विश्वास ही पक्का नहीं तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। ताकत अमृत स्रोत में तो उतनी ही ताकत है जितनी गुरु महाराज जी ने डाली थी। और किसी का कुछ ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता। ये तो सब प्रेम की बात है, विश्वास की बात है। जिसका जितना विश्वास होगा उतना ही वो प्राप्त कर पाएगा। गुरु महाराज जी से जितना कोई प्रेम करेगा उतना ही प्राप्त कर लेगा। जिसका जितना जितना प्रेम है गुरु महाराज जी उसको उतना ही लौटाते हैं। जैसे भाव लेकर कोई नंगली दरबार में आता है, गुरु महाराज जी उससे वैसे ही दर्शन देते हैं, वैसा ही रूप दिखाते हैं। अपने समय में भी ये बहुत रूप बदलते थे। अब भी हम जब चोला पहनाकर रात को आते हैं तो इनका रूप जो होता है बहुत सुंदर होता है, लेकिन सुबह जब आरती में जाते हैं तो क्या बात हो जाती है। जब पूर्णमासी का दिन आता है तो अपने प्रेमियों को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। इनका रूप जो होता है हम बयान नहीं कर सकते। अभी मेरी परम पूज्य बहन बता रही थी कि चांद भी इनके सामने क्या है, इनके सामने सूर्य भी क्या है। जो इनका रूप है ये अपने आप में ही है। इनका रूप जो है कोई मिसाल नहीं है इनके रूप की। ये क्या चीज है क्या नहीं है ये कोई नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने अपने समय में स्वरूप दर्शन में लिखा है, जो हम लेकर आए थे वो कोई नहीं ले सका। गुरु महाराज जी पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे, लेकिन हम में ही कमियां हैं जो हम नहीं ले सके। गुरु महाराज जी तो बहुत कुछ लेकर आए थे, अभी भी लेकर बैठे हैं, लेकिन लेने वालों की कमी है। लेने वालों के भाव कैसे हैं? अपने भाव और प्रबल करो। उनसे जितना जी चाहो ले सकते हो, जितना जी चाहो पा सकते हो, उन्हीं के नशे में खो सकते हो। ऐसा है उनका प्यार। हमारी प्रार्थना है ये जो ध्यान शिविर लगाया है भाई जी ने, इससे बढ़कर और कोई कृपा गुरु महाराज जी की नहीं हो सकती। उन्होंने हमें मौका दिया है इस ध्यान शिविर में बैठकर गुणगान करने का। नंगली दरबार में थोड़ी पाठ की कमी है, बाकी तो बहुत कृपा है। और वो भी यहाँ बैठकर सत्संग हाल में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि पल पल जो है हमारा खुशी से चैन ही नहीं आता घर में। फटाफट अपने काम समाप्त करके यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर कुछ भी ना हो लेकिन गुरु महाराज जी बैठे नजर आते हैं। उनकी अच्छी अच्छी बातें जो भाई जी हमें सुना रहे हैं धर्म प्रेमानंद जी, तो क्या बात है। एक एक शब्द उनका दिल के अंदर उतर रहा है। और यही अपने आप पे मान है कि हमारे दरबार का हीरा जो है महाराज जी ने पैदा किया। और उन्होंने आकर इतना बड़ा शिविर लगाया, इतने लोगों को इकट्ठा किया, इतना प्रेम दिखाया। ये ध्यान शिविर नहीं, ये प्रेम शिविर है। सबका प्रेम है, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। कोई ईर्ष्या द्वेष यहाँ पर है ही नहीं। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। इसी आनंद में रहे। जब ये शिविर समाप्त हो उसके बाद भी ऐसा ही आनंद रहे, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज